नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे वर्ष 2024 में मनाई जाने वाली होली के बारे में। होली का दहन कब है, होलाष्टक कब है और होली कब खेली जाएगी, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि इस बार होलिका पर जो है चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। होलिका दहन के लिए इस बार सिर्फ 1 घंटे का ही मुहूर्त आपके पास है और वह रात के 11:13 से शुरू होगा और रात्रि में 12:33 पर ख़त्म होगा। अगले दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो होली जो है वो इस बार 24 और 25 मार्च को ही मनाई जाएगी। 100 वर्षों के बाद इस बार होली पर चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और यह चंद्र ग्रहण इस बार इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। 17 तारीख से 17 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं। होलिका दहन से 8 दिन पहले होलाष्टक मनाए जाते हैं और ये इसको कोई बहुत हिंदू पंचांग के अनुसार इसको कुछ बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ये अशुभ दिन होते हैं, इसमें कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप सगाई करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, विद्या आरंभ करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर अपनी नई पढ़ाई का मुहूर्त करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम, यहाँ तक कि खेतों में जो बीजारोपण हैं वो भी नहीं करते हैं। इस समय में नई गाड़ी की खरीदी, नया घर, बंगला, कुछ भी यदि आप खरीदने जा रहे हैं वो भी नहीं करते हैं। इस समय में सिर्फ आप भगवान की पूजा अर्चना ही कर सकते हैं और भगवान विष्णु की प्रार्थना को इस समय में सर्वोपरि माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा करके आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह 8 दिन बहुत खास होते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली से 8 दिन पहले भक्त प्रहलाद को उनके पिता हिरण्याकश्यप के द्वारा बहुत दुख दिए गए थे। इसी कारण इन दिनों को अच्छा नहीं माना जाता है। तो होली जो है वो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने कलेश, द्वेष और आपसी बैर को भुलाकर रंगों से सराबोर होते हैं। तो पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन जो है वो 24 मार्च को रात के 11:13 से शुरू होकर और रात्रि को ही 12:33 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। तो यदि आप होलिका दहन करने जा रहे हैं अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के एरिए में या कहीं भी अगर आप होलिका दहन करने जा रहे हैं तो फिर आप इस समय का विशेष ध्यान रखिए और इसी समय में ही आप होलिका दहन कीजिए। इस दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा भी सुबह से शुरू हो जाएगी और रात तक चलेगी। इस कारण भद्रा के बाद का जो समय है वही होलिका दहन के लिए शुभ है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद होलिका दहन सूर्यास्त के बाद ही होलिका दहन की पूजा करते हैं और फिर उसे जलाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन और उसके बाद अगले दिन होली खेली जाती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा 24 मार्च सुबह 9:54 पर शुरू होगी और अगले दिन 25 मार्च को 12:29 पर ख़त्म हो जाएगी और इसी दिन होली खेली जाएगी रंगों से। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है। वैसे तो ये चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो भारत में नहीं दिखाया जाएगा, फिर भी जो पंडित हैं या ज्योतिषकार लोग हैं वो कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस समय में सावधानी बरतनी चाहिए। अनावश्यक क्यों कोई भी परेशानी खड़ी करनी है। तो होलिका दहन जो है वो 24 मार्च को रात को 11:13 से शुरू होकर और 12:33 तक इसका शुभ मुहूर्त होलिका दहन का रहेगा। होलिका दहन सर्वार्थ सिद्धि योग है और ये शाम को 7:30 बजे से शुरू होकर सुबह 6:30 बजे तक रहेगा और भद्रा जो है वो 24 मार्च को सुबह से ही लग जाएगी और शाम के 11:33
13 तक रहेगी। इसी कारण रात को 11:13 के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष महत्व है और इसको यदि हम विधि विधान के साथ पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, परिवार में प्यार और स्नेह बढ़ता है। तो कांटेदार झाड़ियों, इसका पूजन विधि कैसे करते हैं, तो कांटेदार झाड़ियों को इकट्ठा करते हैं और उसको सूत के धागे से चारों तरफ से बांधा जाता है। फिर इसकी विधिवत रूप से पूरा पूजा की जाती है। घी, नारियल, फल, मेवे, मिठाई, ये सब चीज़ों के द्वारा और जल से इन सब की पूजा करते हैं। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे दूर करते हैं और होली के रंगों से सराबोर हो जाते हैं। तो इसी के साथ होलाष्टक के बारे में, होलिका दहन के समय और मुहूर्त के बारे में, और होली जिस दिन खेली जाएगी जिसे दुल्हनी भी कहते हैं, उस दिन के बारे में ये एक छोटी सी जानकारी की वीडियो थी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ आज का वीडियो बस यहीं तक। आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।